हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, परसेंट का हम 18वां पार्ट लेके आए हैं। इसके बाद बच्चों एक पार्ट अभी भी और बचा हुआ है। आज के जो क्वेश्चंस हैं 18, 19 जितने भी लगभग 12-13 के बाद जितने भी वीडियोज़ हैं जो परसेंट के, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही भरे हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना आज की क्लास का पहला सवाल है वो क्या है। लक्षिता एक परीक्षा में P% प्रश्न करने का सोच कर जाती है, यानी कि वो टारगेट सोच कर जाती है भी P% कर दूंगी, लेकिन होता क्या है वो सिर्फ P प्रश्न ही कर पाती है। जैसे टारगेट उसने लिया मान लो 35% का, लेकिन प्रश्न किए सिर्फ ही 35। ठीक है, जितने परसेंट सोचा उतने परसेंट नहीं किए, उतने ही किए सिर्फ। अच्छा, फिर जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्य से 8 प्रश्न दूर रह जाती है, यानी कि 8 प्रश्न उसने कम किए हैं। अच्छा, 10 प्रश्न उसके गलत होते हैं। हर सही प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलते हैं। अगर कोई प्रश्न गलत होता है, क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके 0.5 कट जाता है। परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो उसके 55 अंक आए। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बच्चों, देखो बिना कॉपी पेन आप कर सकते हो इसे। ठीक है, जैसे मैं आपको यूँ कहूँ, एक प्रश्न गलत होने पर कितने नंबर जा रहे हैं उसके, जो 2 सही होने पर मिलने थे वो गया और आधा नंबर माइनस का गया। यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से एक प्रश्न गलत होने पर 2.5 अंक डाउन हो गए। वो 2.5 मार्क्स उसको 2.5 मार्क्स क्या है कम मिले। अच्छा, 10 प्रश्न गलत हुए तो 10 प्रश्न के कितने हो गए, 2.5 इंटू 10 कर दो बच्चों, कितने में 25। यानी कि 25 अंक उसे कम मिले हैं। और उसके आए कितने थे 55। 55 में 25 जोड़ दो, कितने हुए 80। यानी कि 80 नंबर आते अगर उसके सारे प्रश्न सही होते तो। 80 में 2 का भाग दे दो बच्चों, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो इसका मतलब उसने 40 प्रश्न किए हैं। और जो किए हैं उसको बोला है P, 40 किए और करने थे P%, यानी कि 40%। तो P तक हम पहुंच के उससे आगे भी पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा जो बताया है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखो, एक प्रश्न गलत होने पर अंक में कमी, जो 2 मिलने थे वो गए और 0.5 नेगेटिव का गया, तो 2.5 नंबर कट गए उसके। और 10 प्रश्न उसने गलत किए, तो 10 प्रश्न गलत होने पर उसके अंकों में कितनी कमी होगी, 10 गुना 2.5। ठीक है, ये गुणा करते कितने आए बच्चों 25 नंबर कम आए कितने उसके 55। तो अगर उसके सारे प्रश्न सही होते, जो उसने किए हैं सारे सही होते हैं, तो उसके कितने नंबर आते हैं, आप क्या करोगे 55 में देखो, अगर उसके सभी प्रश्न सही होते तो वो अंक आते, कितने आते हैं, जो उसके 55 आए हैं उस 55 में क्या करो, ये जो 25 है वो ऐड कर दो, कितने आते बच्चों, उसके 80 नंबर आते। तो इसका मतलब अगर उसके सारे प्रश्न सही होते तो उसके 80 नंबर आते। और आपको पता है एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 80 उसके आते हैं। तो इसका मतलब उसने प्रश्न कितने किए थे, तो किए गए प्रश्न की संख्या, ये जो 80 है, इस 80 में किसका भाग दिया बच्चों, 2 का। 2 कौन से हैं, ये वाले, एक प्रश्न 2 नंबर का उसका, तो भाग दिया कितना 40। यानी कि 40 प्रश्न उसने किए हैं, 40 प्रश्न उसने किए हैं। अच्छा, अब आपको ये भी बोला कि वो 8 प्रश्न दूर रह गई। अच्छा, आप एक चीज़ और ध्यान रखो, जो उसने प्रश्न किए हैं उसको क्या बोला हुआ है यहाँ सवाल में P। इसका मतलब ये जो 40 है वो क्या है, P है। अगर मैं आपको कहूँ P% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40%। अच्छा ठीक है, तो P का मान 40 और P% का मतलब 40%। अच्छा, अभी भी वो जो उसने 40 प्रश्न किए उसमें से 8 प्रश्न उसके टारगेट से क्या रह गए, कम रह गए। तो मैं आपसे यूँ पूछूँ उसका टारगेट कितना था, तो आप कहोगे सर टारगेट था उसका 40 और 8 48। 8 प्रश्न कम किए वो और 40 उसने किए। तो 40 में क्या करेंगे, ये वाले 8 जोड़ देंगे। 40 और 8 कितने हुए बच्चों 48। 48 प्रश्न उसने किए, और जो कि किसके बराबर है, P% के। 48 प्रश्न उसका टारगेट था, 48 प्रश्न करना उसका क्या था, टारगेट। और वो टारगेट क्या था, P% का मतलब 40%। तो 40% किसके बराबर है बच्चों, 48 के। P% मतलब 40%। 40 कहाँ से लिया, ये वाला लिया हमने, P का मान कितना आया था 40। ये देखो, ये P का मान है देखो, ठीक है। और 40% 48 के बराबर है, 40 गया नीचे, इंटू में टोटल कुल प्रश्न के लिए 100 का गुना। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो प्रश्न की कुल संख्या आ जाएगी 48, ठीक है, बटे में 40, ठीक है, और गुणा में 100। ये देखो, ये 48 के नीचे 40 लेके अब कटिंग कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से इसे काट दो 12,
12 में 10 का गुणा कर दो 120। तो हमारे पास सवाल का आंसर क्या है बच्चों 120। ये लो, ये सवाल इस तरह से होना था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिना कॉपी पेन होने वाला सवाल है। कैसे 10 प्रश्न गलत हुए, एक प्रश्न का 2 और आधा 2.5 नंबर मिलना था सही होने पर। तो 10 प्रश्न सही हो जाते तो उसके आते 2.5 गुना 10 कितना है 25, आए कितने 55, 55 और 25 हुए कितने 80। एक प्रश्न 2 नंबर का है, 80 का मतलब 80 में 2 का भाग दिया 40। उसने 40 प्रश्न क्या है किए हैं और 8 प्रश्न उसके क्या रह गए, 8 क्वेश्चन क्या है टारगेट से कम रह गए। इसका मतलब उसका टारगेट कितना था 48 और पी का मान वही है जो उसने किए यानी कि 40। तो 40% किसके बराबर है 48 के, 40 गया नीचे और गुणा में 100, बस आंसर आया था। ठीक है बच्चों, अब आप अगला सवाल देखो। एक गाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। मान लो एक डिब्बे में सीट 50 है तो डिब्बे भी कितने होंगे 50। एक डिब्बे में सीट 10 है तो डिब्बे भी कितने होंगे 10। तो कहने का मतलब एक गाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। फिर बोला है एक डिब्बा 30 यात्रियों से बस भरा है, 30 पैसेंजर हैं उसमें, जो अपनी क्षमता का कितना है 75%, यानी कि एक बोगी में एक डिब्बे में कितने लोग बैठे हैं 30 लोग बैठे हैं, जो कि कितने हैं 75% है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक डिब्बे में कुल सीट कितनी होगी तो आप देखो सीधे तरीके से कर सकते हो। टोटल सीट अगर अपने 100 माने तो फिल कितनी हुई, क्योंकि सवाल में क्या बोला है 75%, तो 75% फिल हुई। अगर आप इसे कटिंग कर दोगे तो कटिंग करने पर ये कितना आएगा बच्चों 4:3 आ जाएगा। ये कटिंग की 25 से 4:3, मतलब 4 सीट हैं तो 3 भरी हुई है और सवाल में भरी हुई कितनी दी है देखो 30 पैसेंजर हैं। तो ठीक है, तो ये जो 30 है वो किसके बराबर है भरी हुई सीट यानी कि 3 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, जो ये जो 30 हैं ठीक है उसको किसके बराबर 3 के बराबर यानी कि 3 नीचे, और गुणा में मैं आपसे पूछूं टोटल सीट कितनी है तो ये जो 4 है इसका गुणा कर दो, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा 10, 10 का 4 से गुणा हुआ 40। तो बच्चों एक डिब्बे में एक बोगी में जो सीट है वो है 40। इसका मतलब 40 ही सीट हैं एक डिब्बे में और 40 ही फिर क्या होंगे डिब्बे, क्योंकि आपको ये बोला हुआ है देखो यहाँ पर जितने एक डिब्बे में सीट हैं उतने ही टोटल डिब्बे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 40 डिब्बे और हर डिब्बे में 40 सीट, तो कुल कितनी सीट हो जाएंगी बच्चों 40 गुणा 40 कितने हुई 1600, टोटल 1600 सीट होगी बच्चों। ठीक है, अब 1600 सीट, अब आपको प्रश्न में क्या बोले हैं कि एक दिन क्या हुआ 20% सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, जितनी टोटल सीट हैं तो 1600 की 20% खाली रहेगी तो भरी कितनी 80%, और हर सीट का किराया कितने है 30 रुपये। हर सीट का किराया यानी कि टिकट का रेट है 30 रुपये। तो मैं आपको कहूँ बताओ कितने रुपए बने टोटल किराया, तो उस दिन भरी हुई सीट से प्राप्त कुल किराया तो क्या आएगा ये 1600। ठीक है, और 20% सीट क्या है खाली हैं, 20% सीट अगर खाली हैं तो 20 कम कर दो कितना आएगा 80%। ये देखो 20% सीट खाली हैं वो 80%, और वैसे तो ये सीट की संख्या यहाँ से अगर इतना ही करें तो सीट की संख्या आएगी, पर अपने को किराए तक पहुँचना है तो गुणा में 30 रुपया जो किराया है वो भी लगा दिया। ठीक है, इस सारे को कैलकुलेट कैसे करोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इनका गुणा कर लो बच्चों, ये आ रहा है 38,400। तो ये जो 38,400 आया ये टोटल किराया आ गया उस दिन का। अब सवाल में ये बोला है कि उस दिन 40,000 रुपये का ईंधन भरा गया, जो फ्यूल भरा उसमें वो कितना 40,000 का, किराया कितना आया 38,400। तो आपसे ये पूछा है कि जो लॉस हुआ उस दिन वो कितने % है। तो बिल्कुल ही सिंपल है भाई, 40,000 का खर्चा लग रहा है और 38,400 इनकम आ रही है तो कितना लॉस हो गया 1600, और जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट पर होता है। कॉस्ट कितनी है 40,000, तो ये जो 1600 है ये ऊपर, 40,000 जो खर्चा है वो नीचे, % के लिए गुणा में 100। ये 0 2 काटी, 2 ये काट दी, 16 में 4 का भाग दिया 4%। तो आपके सवाल का आंसर क्या हुआ बच्चों 4%। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल बन गया, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं रटना में। ओके, अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़िए। एक सिनेमा की कुल 500 टिकट में से 50 टिकट बिकती नहीं है, मतलब 50 टिकट तो बिकी नहीं 500 में से। ठीक है, शेष की 80% सीट पूरी कीमत पर यानी कि 130 रुपये में बिक जाती है, तथा शेष टिकट जितनी बची वो 70% कीमत पर बिकती है। तो बताओ उस दिन सिनेमा मालिक को सभी टिकट बिकने पर मिलने वाली आमदनी
से कितने % कम आमदनी प्राप्त हुई। मतलब ये है कि अगर उसकी सारी टिकटें बिक जाती तो जो पैसा मिलना था उसकी जगह कितने % पैसा कम मिला, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करो, जिसको ये वैल्यू लेके करना है 500, 50 घटाया 450, 130, इनके हिसाब से करना है तो इनके हिसाब से कर सकते हैं। पर आंसर किस में पूछा है बच्चों, देखो % में। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट % में चाहिए ना तो डायरेक्ट ही हो जाएगा सवाल। कैसे, हम यूँ मानते हैं कि 500 नहीं, ठीक है, आप 100 टिकटें मानो, सिर्फ 100 में से, अब देखो 500 में से कितनी नहीं बिकी, 500 में से 50 नहीं बिकी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधे पता लगा सकते हो 10% नहीं बिकी, मतलब 100 में से 10 नहीं बिक रही। पर फिर भी क्योंकि अपने क्या है, ये सब ध्यान रखना, ये सारी कैलकुलेशन की क्लास में आप सब सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं आपसे % निकाल कर बता रहा हूँ, बाकी तो सीधा ही पता लग गया कि 10 नहीं बिकी तो कितनी बिकी, 90%। पर फिर भी आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कितनी टिकट बिकी टोटल, 500 में से कितनी, 50 छोड़ दो, कितनी बिकी, 450। 500 में से 450 है, % के लिए गुना में 100, कटिंग की तो कितना है, 90%। यानी कि 90% टिकट बिक रही है। 90% को मैं सीधा 90 लिख कर ही करा दूंगा, ठीक है। यानी कि कितनी टिकट बिकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो वो इस 90 लिखा है यहाँ पर, कितनी, 90 टिकट बिकी। अब 90 में से आप गौर करना, 90 का कितने %, देखो इसमें लिखा ना शेष टिकट का 80%, शेष का 80%, मतलब 90 का 80% निकाल दो। अब हमें पता है सीधा 90 का 80% सीधा ही कैसे निकालेंगे, 90 गुना 80/100। तो मैंने बताया था % निकालना हो तो 90 गुना 80/100, 100 की ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 9 8 72 आएगा। यानी कि 72 टिकट, 72 का मतलब 72% है यहाँ, तो 72% टिकट से उसे पूरा रेट मिल रहा है, यानी कि कोई कटौती नहीं हुई। अब बताओ कितनी टिकट और बच गई, तो 90 में से 72 घटा दो तो 18 बचती हैं, या 90 का 80% ये आ गया, बाकी बच गई 20%। 90 का 20% कितना होता है बच्चों, 18। तो आप यहाँ पर कितना लिख दो, 18। अब ध्यान देना, 90 का 80% यानी कि 72 टिकट का तो पूरा रेट मिल गया। अब 90 की 20% बची 18, 18 टिकट का उसे पूरा रेट नहीं मिला, कितना मिला, सिर्फ 70%। तो आप क्या करो, 18 का 70% निकाल दो, 18 गुना 70/100, या तो यूँ करना, या 18 गुना 70/100 करने ना, तो मैं आपको कहूँ इसका 10% क्या होगा, 1.8, ठीक है। और 1.8 को 7 से गुना कर दो, 70% आ जाएगा। 18 × 7 कितना होता है बच्चों, 126, यानी कि कितना आएगा, 12.6। अब ध्यान देना कि इधर जो टिकटें बिकी उनसे तो 72% पैसा मिल गया, और इधर जो बिकी ना, यानी कि 18% जो है वो पूरे रेट पर नहीं बिकी, वो 12.6% पर ही बिकी। तो कुल मिलाकर उसे जो लॉस हुआ या कितनी आमदनी कम मिली, सारी बेचता तो 100% मिलती, 100% में से 72% यहाँ मिल गए, 12.6% यहाँ मिल गए, तो कितने कम रह गए वो घटा दो। तो आप क्या करोगे, 100 में से ये 72 घटा दो, ठीक है, और 12.6 घटा दो, तो आंसर आया 15.4। तो ये जो आपका जो सवाल है ये 15 क्या है बच्चों, 4% है, 15.4%। तो ये आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लो, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, कहीं कोई घबराने वाला इसमें है ही नहीं। कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट जब समझ आता है तो हमें कुछ नहीं रटना पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किस पर ध्यान नहीं दें, सूत्र और ट्रिक पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो कंसेप्ट से चलते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हो जाएगा। तो देखो ये जो सवाल है ये आपके सामने है। अब मेरे हिसाब से कहीं आपको दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है, ठीक है। अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा की कुल विद्यार्थी संख्या का 25% के बराबर टॉफ़ी दी जाती है, यानी कि जितने स्टूडेंट हैं उसका 25% टॉफ़ी मिलती है। यदि बांटी गई कुल टॉफ़ी कितनी है, 1024। तो कक्षा में विद्यार्थी संख्या ज्ञात करो। तो एक काम करते हैं, अपने स्टूडेंट्स मान लेते हैं, टोटल कितने 100, और टॉफ़ी कितनी मिलेगी 25%। तो 100 को और 25 को आपस में 25 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4:1। पर बच्चों आपको मैं यूँ कहूँ, अब ये समझना कि स्टूडेंट कितने हैं 4, और हर एक को टॉफ़ी कितनी मिल रही है 1। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। पर ये क्या है वास्तव में बच्चों, ये वैल्यू नहीं है, ये तो क्या है, रेशियो है। रेशियो को वैल्यू बनाना है तो अपने को एक साथ में क्या है, एक फिक्स वैल्यू जिसको स्थिरांक बोलते हैं, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो लगानी पड़ेगी। उसके लिए मैं इनके साथ क्या लगा देता हूँ, इनके साथ मैं लगा रहा हूँ
ए, ठीक है, 4A 1A, ए से गुणा कर दिया, यानी कि ये ए पता लग जाए तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे यूँ पूछूं कि ये 4A है, स्टूडेंट कितने हैं 4A, और टॉफ़ी कितनी मिल रही है ए, तो जब इनका गुणा करेंगे, किसका 4A का ए से गुणा करेंगे तो कुल टॉफ़ी निकल कर आ जाएगी, जो कि कितनी है बच्चों 1024 है, ठीक है। तो ये बन गया कितना बच्चों 4A स्क्वायर, किसके बराबर 1024 के। 4 को इसके नीचे ले जाओ बच्चों, 4 के इसके नीचे ले जाते क्या आया 256, और ये ए स्क्वायर के बराबर है। कैलकुलेशन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, वहाँ सब सीख जाओगे कि जब स्क्वायर लगा होता है तो क्या करना पड़ता है, रूट। तो ए बराबर मैं अगर कहूँ ए बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 256 का रूट हो जाएगा, और 256 का रूट क्या होगा बच्चों 16, याद होने चाहिए अब स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया बच्चों 16, ए 16 है, और हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट कितने हैं। आप देखो आपसे पूछा है क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे 16 का 4 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 16 चौक 64। आपसे पूछे एक स्टूडेंट को टॉफ़ी कितनी मिली, तो ए का मतलब 16, हर स्टूडेंट को 16 टॉफ़ी मिल रही हैं, और स्टूडेंट कितने हैं 16 चौक 64। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना, सिर्फ सीखो। ओके, अगला सवाल पढ़ो, देखो 80 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों, यानी कि एक क्लास है जिसमें 80 स्टूडेंट हैं और 5 टीचर उस क्लास में गए हैं, ठीक है, या क्लास को पढ़ाते हैं, कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की। यानी कि मिठाई कह दो, टॉफ़ी कह दो, मैं मिठाई की जगह यहाँ पर टॉफ़ी लिख देता हूँ, ठीक है, कि हर एक स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी मिल रही है, इसका 15%, स्टूडेंट की संख्या का 15%, और टीचर को कितनी मिल रही है, आपको पता ही है जन्मदिन होता है तो टीचर क्या करते हैं, बर्थडे वाले दिन बच्चा अपनी टॉफ़ी का पैकेट लेके टीचर के पास जाता है, तो टीचर क्या करता है उसमें से ज़्यादा ही टॉफ़ी निकाल लेता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर कितनी टॉफ़ी, हर टीचर को कितनी मिल गई 25 मिल गई, ओके, और मिठाई मतलब वही टॉफ़ी, तो कुल कितनी मिठाई यानी कि टॉफ़ी बांटेगी। तो देखो बच्चों बिल्कुल ही सीधा सा सवाल है, कैसे, स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास कितने 80, टीचर कितने हैं 5 ही, देखो यही लिखे हैं, ठीक है, हर स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी मिल रही है 15%, 80 का 15%, तो बच्चों 80 का 15% कितना होता है 12 होता है, 80 का 15% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 12, ठीक है। अब ये 12 आ गया, अब 80 का 12 से गुणा कर दो, क्योंकि स्टूडेंट कितने बच्चों, स्टूडेंट्स हैं कितने 80, और हर स्टूडेंट को टॉफ़ी कितनी मिल रही है 12, तो 80 गुना 12 करते ही कितना है बच्चों 960, टोटल 960 टॉफ़ी किसको मिल गई, स्टूडेंट्स को। टीचर को कितनी मिल रही है, टीचर को मिल रही है स्टूडेंट की संख्या का 25%, देखो विद्यार्थियों की कुल संख्या का, मतलब ये जो 80 है ना 80, इसका कितना 25%, तो आप ध्यान रखना कि ये 25% किसका लेना है 80 का, 80 का 25% मतलब चौथा हिस्सा, 80 का चौथा हिस्सा यानी 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 20, यानी कि हर एक टीचर को 20 टॉफ़ी मिल रही है, तो 5 टीचर को कितनी हो जाएगी 20 गुणा 5 कितनी हो जाएगी 100, सभी स्टूडेंट्स को मिल गई 960, टीचर्स को मिल गई 100, जोड़ दो बच्चों, जोड़ते ही आ जाएगी टोटल टॉफ़ी या टोटल मिठाई जो भी है वो आ गई 1060। ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। तो देखो ये 25% है वो इस टोटल स्टूडेंट्स का ही लेना था 80 का ही, ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिया, कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ओके। अब हम इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, देखो अगला सवाल क्या है, छठी में यानी कि 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कक्षा में छात्राओं की संख्या जितने परसेंट है, यानी कि गर्ल्स जितनी भी है ना, जितनी भी क्या है गर्ल्स हैं उसके बराबर प्रत्येक विद्यार्थी को टॉफ़ी बांटी जाती है, यानी कि हर स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी मिलती है, जितनी परसेंट लड़कियां हैं, जितनी क्या हैं परसेंट में लड़की, जैसे मान लो 40% लड़कियां हैं तो 40 टॉफ़ी, ठीक है। यदि कक्षा में 2400 टॉफ़ी बंटी हो, यदि कक्षा में क्या हो 2400 टॉफ़ी बंटी हो तो छात्र संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना अगर क्लास में 25% लड़कियां हैं तो हर एक स्टूडेंट को 25 टॉफ़ी मिलेगी, अगर क्लास में 70% लड़कियां हैं तो हर स्टूडेंट को 70 टॉफ़ी मिलेगी, ओके। तो देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप देखो टोटल टॉफ़ी कितनी है 2400, टोटल टॉफ़ी कितनी है
2400 बटिए जो, और स्टूडेंट कितने थे 60, 60 का भाग दे दो तो एक विद्यार्थी यानी कि एक स्टूडेंट की टॉफ़ी कितनी आ गई, ये कटिंग करोगे तो आ गई 40। ठीक है, यानी कि हर स्टूडेंट को 40 टॉफ़ी मिल रही है। इसका मतलब जो लड़कियां हैं ना वो कितनी हैं, क्योंकि आपको पता है हर स्टूडेंट को कितनी टॉफ़ी मिलती है, जितनी % गर्ल्स हैं, यानी कि 40% है तो 40 मिल रही है। ठीक है, तो आपको इसमें ये पता लग गया गर्ल्स कितनी है 40%। पर आपसे पूछा क्या है, छात्र यानी कि बॉयज़ की संख्या पूछी है, आपसे क्या पूछा है, बॉयज़ की संख्या। तो आपको बॉयज़ की संख्या बतानी है, तो बॉयज़ का % कितना होगा, तो आप क्या बताओगे 40% लड़कियां, इसका मतलब लड़के कितने हुए 60%। तो बस आपसे संख्या पूछी है तो आप क्या करोगे 60 का 60% निकाल दोगे, तो 60 गुणा 60/100 यानी कि ये दोनों जीरो कट जाएंगे और गुणा करके कितना आएगा 36। ये लो बच्चों, ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं रटना। ठीक, अब अगला सवाल देखो, जो सवाल है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इस सवाल को। इसमें बोला है ABCD ने एक 56 लाख का मकान खरीदा, यानी कि 56 लाख का एक मकान खरीदा है। ठीक है, ये 56 लाख का क्या है, एक मकान खरीदा ABCD ने। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, BCD का हिस्सा A का कितने 40% है, 460% है। तो जो डाटा दिया वो यहाँ लिख लेते हैं। देखो A कितने है और BCD कितने है, तो देखो लिखा है BCD का हिस्सा A का कितना है 460% है, यानी कि अगर ये A 100 है तो ये कितने होंगे 460, और 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, % से % कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 अनुपात कितना आएगा 23। ठीक है, 5 और 23 कितना हो गया 28। ABCD चारों के कितने रुपए हैं टोटल लगे हुए 56 लाख, तो 56 लाख को 28 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 56/28। 56 में जैसे 28 का भाग देंगे बच्चों, ये कितना आएगा 2। ये देखो यही वाला 28 यहाँ नीचे है। ठीक है, 56 ये वाला है टोटल। अब 2 का 5 से गुणा हुआ, कितना हुआ बच्चों 10 लाख। ये 10 लाख 5 का मतलब A का, ये किसकी A की कॉस्ट, यानी कि A ने कितने पैसे लगाए हैं वो निकल गए, ये A के पैसे आ गए। ठीक है, कैसे, ये 5 का जो गुणा किया उसकी वजह से। तो आपको ये पता लग गया A ने 10 लाख रुपए लगाए हैं। ओके, चलो आगे पढ़ो। फिर क्या बोला है, ACD का हिस्सा B का कितना है बोलो 11/3, मतलब इन तीनों का 11 है तो B का कितना होगा 3 होगा। तो चलो उसको भी लिख देते हैं। देखो यहाँ लिख रहा हूँ B, फिर लिख रहा हूँ ACD, तो कितना हुआ देखो B का तो कितना 3 और ACD का कितना होगा 11, टोटल कितना हो गया बच्चों 14। और वैसे टोटल कितना है बच्चों 56, 56 के नीचे आ जाएगा ये टोटल कितना 14, और ये 3 का गुणा कर देंगे तो B का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो 56 टोटल बटे में 14, कटिंग की कितना आया 4, 4 का 3 से गुणा किया कितना आया 12 लाख। तो B के रुपए कितने आ गए बच्चों 12 लाख। B के रुपए भी पता लग गया हमें, B ने 12 लाख लगाए हैं। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो, ये हो गया। अब बोला है C का हिस्सा बाकी तीनों का क्या है 40% है, यानी कि बाकी के 100 है ना, तो C के कितने होंगे 40%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, इन तीनों का ABD का 100 है तो C का कितने 40। ठीक है, ये कटिंग कर लो, 20 से कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 2:5। 2 और 5 कितना हो गया 7, टोटल कितना है 56। 56 को किस में डिवाइड कर लेंगे, किस में बांट लेंगे 7 से। ठीक है, ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 लाख। तो C के रुपए कितने आ गए 16 लाख, क्योंकि ये C है ना, C के रुपए आ गए 16 लाख। तो A, B और C तीनों के आगे प्रश्न में किसके पूछे हैं D के, तो D का इन्वेस्टमेंट या D का हिस्सा बताओ। तो बस 56 में से इन तीनों को घटा दो, किसका हिस्सा आ जाएगा बच्चों, हिस्सा आ जाएगा D का। तो 56 में से ये 10 घटा दिया, ये 12 घटा दिया और ये 16 घटा दिया। ठीक है, तो ये कितना आया बच्चों, ये घटाने पर आया 18 लाख। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आया बच्चों 18 लाख। ये सवाल यहीं कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। इसके बाद अगला सवाल देखो, रीना एक दुकान पर एक रेडियो खरीदने गई। ठीक है, दुकानदार ने से उसने पूछा कितने का रेडियो है, तो दुकानदार ने कहा भाई मेरे पास तो जो रेडियो है वो 2568 रुपये का है। तो रीना ने कहा भी मेरे को दे दो, लेकिन दुकानदार ने कहा भी ले तो ले, लेकिन 7% सेल टैक्स और देना पड़ेगा, बिक्री कर और देना पड़ेगा। किस पर 2568 पर। ठीक है, और जो भी मूल्य इसमें बोले ना
अंतिम मूल्य अगले उच्चतर पूर्णांक तक संख्या पूर्ति करता है। इसका वैसे तो कोई रोल नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि पॉइंट में जहाँ भी आएगा उसको अगले अंक में क्या कर देंगे, पूरा डिजिट बना देंगे। जैसे 256.4 आया तो उसे 257 बनाएंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, पर वो रीना क्या कहती है, रीना कहती है कि भाई मेरे को रेडियो भी चाहिए, मेरे को 2568 जो कीमत बताइए उतने भी दे दूंगी, और मेरे को बिल भी चाहिए, पर मैं ये जो बिल है ना 7% जो टैक्स है मैं नहीं दूंगी, ठीक है, पर रुपये 2568 पूरे दे दूंगी। दुकानदार कहता है भाई अगर बिल लोगे तो 7% ऊपर लगेगा। तो रीना कहती है भाई अगर देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को तो 2568 में चाहिए, और वो भी जो भी टैक्स वगैरह लगाना है मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बिल काट के दो। तो दुकानदार क्या करता है भाई 2568 की कैलकुलेशन इस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि 7% टैक्स लगने के बाद में टोटल 2568 ही बनते हैं, ठीक है। और आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि रीना ने टोटल 2568 रुपये ही टैक्स समेत दिए। आपसे ये पूछा है कि बताओ दुकानदार को जो रेट है ना वो कितने रुपए कम करना पड़ा, कितना था रेट 2568, कितना घटाना पड़ा। तो बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। देखो बच्चों, सबसे पहले अपने एक काम करते हैं, प्राइस कितने है, अगर प्राइस क्या है 100 है, प्राइस कितने 100, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा 7%, यानी कि टोटल रेट कितना हुआ 107%। अगर वो बिल बनाएगा तो 107% किसके बराबर होगा, क्योंकि उसने तो इतने रुपए ही देने, ये देखो 2568, तो ये 2568 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये 107 गया नीचे। अगर गुणा में 100 लगाएं तो जो रेट उसने बिल में बनाया ना सिर्फ रेडियो का टैक्स हटा के सिर्फ 100 मतलब रेडियो का जो रेट है वो निकल कर आ जाएगा। और आपको तो सीधी सी बात है उसने कितनी कमी की, जितना उसमें टैक्स बन रहा है उतने रुपए उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो आप सीधा ही क्या करना 7 का गुना ही कर देना, जिससे जो कमी की है वो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी। तो 2568/107 और गुणा में डायरेक्ट क्या लगा दो, जो टैक्स है ना वही घटा दिया, सीधी सी बात है। या 100 का गुना कर लो, 100 का गुना करोगे तो वो रेट निकल कर आ जाएगा। तो देखो ये सीधा ही कट रहा है, कितने से 24 से। अगर आपने यहाँ 100 का गुना कर दिया तो रेट आएगा 2400, यानी कि उसने रेडियो का रेट 2400 कर दिया। 2568 से 2400 कर दिया तो कितना घटा दिया 168, या आप सीधा ही 7 लगा कर भी कर सकते हो। तो ये लो, ये सवाल का आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। देखने में यूँ लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा ही है सवाल, ठीक है, बिल्कुल ईजी हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें बोला है एक बाल्टी का 40% भाग बालू मतलब रेत से भरा है, ठीक है, सॉइल भरी उसमें रेत भरा है 40%, तब तो उसका वजन कितना है 22 kg, ठीक। और अगर इसे पूरा का मतलब 100% रेत से भर दें तो वजन कितना हो जाता है 43 kg। तो बाल्टी का वजन बताओ। बस चुटकियों का 2-3 सेकंड का ही सवाल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि कितनी बाल्टी भरी हुई थी पहले 40%, और बाद में कितनी भर दी पूरी, मतलब सारा रेत, पहले रेत थी 40% और बाद में रेत कितनी भर दी 100%, ठीक है। 40% जब रेत भरी है तो बाल्टी सहित टोटल वजन कितना हो गया 22 किलो, वो सवाल में लिखा हुआ, वो रहा उधर 22 किलो ये रहा, ठीक है। और जब पूरी भर दी तब कितना वजन हो जाते हैं 23 kg, यानी कि 100% जब रेत भर दी, पूरा 100% का मतलब पूरी बाल्टी भर दी, तो कितने रुपए बन गए 43 kg, ठीक। टोटल वजन, रुपए नहीं वजन, कितना वजन हो गया 43 kg। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर आप ये बताओ कि कितना वजन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो आप कहोगे कि सर ये तो वजन कितना हो गया 21 किलो, और किसकी वजह से 60% रेत की वजह से। तो आप सीधा सा यूँ कह सकते हो कि जो 60% क्या है रेत है, कितनी रेत बोलो 60% रेत का जो वज़न है वो कितना है, यहाँ से पता लग रहा है हमें 21 kg। तो 60% रेत का वज़न 21 किलो आ गया। तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है 60% सॉइल वेट मतलब रेत का वज़न कितना 21 किलो। तो 60 को इसके नीचे ले जाना और गुणा में लगा देना, 100 लगाओगे तो टोटल वजन आ जाएगा, और अगर 40 लगाओगे तो 40% का आ जाएगा। तो अपने काम करते हैं 40% का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे 40% रेत का वजन क्या होगा 21 बटे में ये 60 और गुणा में 40% का निकालने इसलिए 40। अगर कोई 100% का निकाले तो वो 100 का गुणा कर देना। तो बच्चों जैसे ही इसे कटिंग करोगे ये ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3,
3 से ये काट देंगे, कितना आ जाएगा 7, 7 और 2 का गुना कितना हो गया 14, यानी कि 14 किलो वजन किसका है 40% रेत का। यानी कि अगर आप 40% रेत का वजन पूछें तो कितना है 14 किलो। और देखो जब 40% भरी है तब टोटल वजन कितना है 22 केजी। 22 केजी में से 14 किलो किसका है रेत का, तो बाल्टी का वजन कितना होगा बस घटा दो, तो 14 घटाते ही 22 में से किसका वजन आ जाएगा 8 किलो बाल्टी का। 22 में से 14, इस 22 में से अगर किसी ने यहाँ 100 का गुणा किया होता तो वो कितने में से 43 में से घटाता, तो आपका आंसर यही आता। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है अब हम वो लेने वाले हैं। अच्छे से इस सवाल को देख लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल भी इसी तरीके का है, वो इसी की तरह इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, एक बाल्टी के 50% भाग को बालू से, यानी बालू मतलब वही रेत से भर देने पर बाल्टी का वजन कितना 33 से 1/3%। 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3, 1/3 भाग क्या होता है बोलो बढ़ जाता है, मतलब सीधी सी बात है। अगर पहले 3 था ना तो अब कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो, 3 था तो कितना हो जाएगा 4। फिर क्या बोला है, यदि बालू से पूरी भरी बाल्टी का कुल वजन कितना हो 20 केजी हो तो बाल्टी का वजन बताओ। तो बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, आप ये बताओ बाल्टी कितनी बोलो 50% भरी है, यानी कि रेत का 50% हिस्सा हमने भरा। 50% का मतलब 1/2 होता है, तो रेत कितनी 50%, तो 50% रेत का जो वजन है वो बाल्टी के किसके बराबर है 33 से 1/3% के बराबर है। देखो रेत का कितना 50%, रेत का 50% किसके बराबर है बाल्टी के, बकेट मतलब बाल्टी के 100/3। 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है 33 से 1/3 को अगर अपने बनाए तो ये क्या बनेगा 33 × 3 कितना हुआ बच्चों 99, 99 में एक जोड़ा 100, 100/3%। ठीक है, दोनों तरफ परसेंट है, कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपको काटना है। 50 से ये काटोगे तो इधर आएगा 1 और ये कितना आएगा बच्चों 2। ठीक है, ये नीचे वाला 3 इधर गुणा में हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 सॉइल, यानी कि 3 रेत किसके बराबर हैं, ये कितना है बोलो 2 बकेट के। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो कैसे किया दोबारा देख लो, परसेंट दोनों तरफ काट दिया, 50 से ये काटा 1, ये काटा 2 और नीचे कितने 3 को इसके साथ लाएंगे तो 3 सॉइल बराबर क्या हो गया 2 बकेट, यानी कि सॉइल का रेत का 3 गुना बाल्टी के 2 गुना के क्या है बराबर। अब मैं कहूँ रेत और बकेट का रेशो क्या है, तो आपको बताया हुआ है क्रॉस करना होता है। जैसे आप ये क्रॉस करोगे तो क्या रेशो आएगा 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। तो बच्चों ये तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया। अब जब आप एनिमेशन में देखेंगे तो डायरेक्ट 2 और 3 लिखा होगा, जो कि यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर बताया। ठीक है, तो ये मैं सारा मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर ये सारा हट जाएगा, तो आपको यही चीज़ जो समझाई है यही वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो देखो कैसे, इनको क्रॉस करके बताया। क्रॉस करने से किसका सॉइल का और बकेट का जो वेट है उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कितना 2:3, यानी कि सॉइल का 50% बकेट के कितने 100/3% के क्या है बराबर है। ठीक है, तो इनका रेशो वजन का क्या है, यहाँ सॉइल मतलब रेत 2 है ना, रेत 2 किलो की है तो बाल्टी 3 किलो की है, इसका मतलब टोटल कितने किलो की है 5 किलो की। आपको सवाल में क्या बोला है कि पूरी भरी हुई जो बाल्टी है ना रेत से भरी हुई उसका वजन कितना है 20 किलो, तो 20 किसके बराबर है 5 के, तो 20 बटे कितना है बच्चों 5। और पूछा किसका है बाल्टी का, बाल्टी कितनी है 3, तो ये कटिंग करो बच्चों कितना आया 4 का 3 से गुणा किया 12 किलो, 12 किलो। ठीक है, किसका वजन आ गया बच्चों बाल्टी का, तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया और यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे आज की क्लास का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और ये अपने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इनमें से ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज़रूर ज्वाइन करें। सारे नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे नोट्स इसी क्लास में इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हमारी जो परसेंट है उसकी अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।